इसका सोल्यूशन यही है, जब आपका मान लो कोई नुकसान हो गया, किसी बात का परेशानी है, आप बोलना ये शुरू में तो नहीं था ना, जब भी आपको परेशानी होगा आप बोलना ये पहले तो नहीं था ना, ये परेशानी अभी आया। ये स्थिति रहता है संसार में, सब कुछ नाशवान है, सारी चीजें संसार का नाश की ओर जा रहे हैं, नाशवान है। लेकिन तुम्हारा दुख अभी हमेशा रहेगा, इसका मतलब क्या, तुम्हारा परेशानी कोई तत्व है, ये तत्व ज्ञानी रहेगा ना, हमेशा तत्व रहे, सत्य नित्य रहता है, वही रहेगा। आपका परेशानी नित्य रहने में ये क्या तमाशा वाली बात है, तत्व ही है कोई, ऐसे तो नहीं है, तत्व ही रहता है ना। प्रलय में भी सब कुछ नाश हो गया, जो सत्य है वो तो है ही, उसका नाश तो नहीं हो ना। आपका जो परेशानी तत्व ज्ञान है, ये कोई हमेशा पास आपके पास रहने का ऐसे नहीं होता। ये तो जैसे मान लो आपको धन संपत्ति, धन से बचानी, धन ज्यादा नहीं होना चाहिए, धन तो असुर संपत्ति में आया, वो नाश कर डालेगा, उनका संतान भी आगे बढ़ेगा नहीं, वो आगे तो बिगड़ने के लिए चांस है। अगर बच्चे अच्छे हैं, पूत कबूत तो क्यों धन संचय, पूत सबूत तो क्यों धन संचय। तुम्हारा बच्चे अगर अच्छा है, तुम बहुत ज्यादा धन संपत्ति कर कर उनको देने का जरूरत नहीं है, वो जो मिला उसमें संतुष्ट रहेगा, आगे बढ़ेगा। अगर तुमने बहुत सारा संपत्ति बनाकर बच्चों के लिए दे दिया, वो बच्चा बिगड़ जाएगा। पुत्र कबूत तो क्यों धन संचय, तुम्हारा पुत्र खराब है, तुमने जो संचय कर कर इनको जो दिया, देखा देखी तुमने जो किया, तुमने कोई किसी का देखा देखी कर कर वो ऐसे कि हम भी ऐसे बच्चे के साथ ये करेगा, तुमने देखा बुद्धि से सोचा नहीं है, देखा देखी नहीं करा करो कभी भी। इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा, आत्मा सबसे बड़ा शक्तिशाली है और श्रेष्ठ है। आत्मा में सदरूप रहो, आत्मा ही, लेकिन आत्मा देखते हैं सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक आप कामकाज करते रहो, कुछ भी करते रहो, आत्मा करता नहीं है। आत्मा दृष्टा बनकर साक्षी रूप होकर गुणों से विचलित नहीं होता, गुण ही गुण वर्तता है। आत्मा खाता पीता नहीं, आत्मा का कोई मर्यादा नहीं, आत्मा कैसे ये शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं, आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है। समझ में आ रहे? सर्वव्यापी है, सर्व देहों पर भरपूर है, इसी से नीचे कहा जाता है तन्मय नवर पुराधन। इन सभी पूर्ण प्राणियों को, शरीरधारियों को, इन सभी पूर्ण प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, दिखने लगे जब शरीर छोड़ते तब नहीं जानता कहाँ को गए, जिनका आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गया, आदि को नहीं, अंत नहीं है इनका, जिनका आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गए, उनका चिंता क्यों करे, चिंता नहीं करो। जीवन में परेशानी आएगा, परेशानी कोई तत्व थोड़ी है, आपका किया हुआ कर्मों का फल, सुंदर सुकृत जान अनर्थ, दुष्कृत जान अनर्थ, अपराध जान अनर्थ, भक्ति जान अनर्थ। भक्ति में भी अभिमान नहीं करो, भक्ति जान अनर्थ है, कांडा है ये भी। और सुंदर सुकृत जान अनर्थ, पुण्य कर्म किया उसका फल आपके पास आएगा, दुष्कृत जान अनर्थ, पाप कर्म किया उसका फल भी। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, जिसने अपने मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया वो स्वयं मित्र है, जिसने नहीं जीता आप ही शत्रु है। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अभिमान आदि इंद्रियों का निर्विकार शांत स्वाधीन मनुष्य के तंदरूप रहता है, उसमें रहता है शांत स्वभाव वाला मनुष्य। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ा, सच संपत्ति से भरपूर आप है, आपके पास संसार की कोई बात नहीं है, आपका दिव्य गुण है, भगवान का जो सारे गुण एक एक कर आप में उतरता है। सम दम वरदी प्रतीक्षा श्रद्धा और समाधान, शांत रहना, हर अवस्था में संतोषी। अगर आपको संतोष की बात मिल रहे, खुशी मिल रहे, उसमें संतोष कर दिया कोई बड़ी बात तो नहीं है। इसी तरीके से आप पूर्व जन्म में किया हुआ कर्मों का फल सबसे बड़ी बात है। धन संपत्ति
भी जहाँ तक है ना, आपका टैक्स सरकार की दृष्टि में भी टैक्स कटता है ना। फिर आपका जैसे जैसे उन्नति होगा, अगर 1,000 भी कमाई होगा, दो दो आना भी तो आप टैक्स कटाओगे। जबरदस्ती लाइन में खड़ा जो हमारा ट्रस्ट काट दो। इधर तो ऐसे ही है, सड़क पर कहीं भी कोई भी विचरण करे, दान तो देना कर्तव्य, ऐसे दान देना कर्तव्य ऐसे मानकर उपकार नहीं है। दान देकर मैं बड़ा उपकार किया, ये मन से हटा दो, विचार से हटा दे तुम, सब तुम्हारा, तुम सबका ना, ये शरीर तुम्हारा ना, तुम ये शरीर का, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। वरना दे तो जो जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना। आपका तो पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत है, सब तरह से परेशान है। मान लो आपको अचानक 1,500 रुपया कहीं का मिला है, कमाई हो गया, क्या टैक्स नहीं कटते? यहाँ तो टैक्स तो ऐसे ही है, सड़क पर विचरण करो, कोई ना कोई आपको मिलेगा। दे दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं भर दिया, जो लिया। अगर किसी ने, ऐसे तो संसार में कोई नहीं है जो किसी को कुछ दिया ही नहीं है, देता ही है, हमें देना ही देना, लेना नहीं। देवता है मनुष्यों से अधि उत्तम, देवी देवताओं को जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला है, मानव शरीर मिला, आपको देना है। आपका जो 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 लिया इनसे लिया, जो दिया हिम पर दिया, जो लिए शिव भगवान से लिया, जो दिया, जो अभी ये सत्संग जो करा रहे हैं ना, मैं देख रही ये कब तक कर रहे, इनको तो वो, मेरे को तो हर महीने का ड्यूटी हो गया ना, संडे भी हर समय। वैसे तो 6 दिन पहले जाते थे, उस दिन तो छुट्टी एक ही दिन होता था दफ्तर से। ये कब का ये शुरू है, ये कब का शुरू है? मैंने कुछ बहुत सारा अपने घर में शादी में भी कोई नहीं छोड़ा हुआ, कई सारा किधर बैठा है इतनी सालों से। मैं हैरान हो गया था, ये कैसे आ रहे, मैं तो नहीं आ सकती थी इतना। ये कर ही रहे तपचर्या में, तब ये जो आपने तब भगवान करवा रहे, इसमें अहंकार ना करे, कामना ना करे, हकदार नहीं बनो। आप ये सोचना नहीं है हमने इतना रावण जैसे भक्ति कभी सोचना तक भी नहीं है, भगवान को आना पड़ गया। ऐसे ऐसे भक्ति नहीं, ये तपस्या है, हठ योग में नहीं बदलना। हठ योग, रावण ने हठ योग किया है ना, आना पड़ गया। एक एक सर काटते रहो। अभी तो मैंने आपका राम नाम ही बताया, मैंने पूरा रामायण का कथा, राम कथा जो होता है त्रेतायुग का पूरा कथा तो नहीं बताना, जैसे एक तरह का शुरू हो गया त्रेतायुग, रामावतार शुरू हो गया। रामावतार का जो आपको पूरा बताया नहीं, अभी बहुत सारे चीजें मेरा मन करता है आपको दृढ़ भक्ति को देकर। भक्ति तरह आप तो कर तो नहीं रहे, लेकिन आपका तपस्या है, शम दम वरदी दीक्षा श्रद्धा और समाधान, देवता ब्राह्मण गुरु साधु पुरुषों का सेवा, सरलता अहिंसा, ये सब शारीरिक तन से, मन से, धन से आप तो बहुत साल से कर्म योग कर रहे हैं, महायज्ञ कर रहे हैं। महायज्ञ तो आप कर ही रहे, करवा रहे, आपसे करवा रहे, लेकिन इसमें आप खर्च नहीं करना कभी भी, कोई भी जो जो हर महीने कर रहे हैं ना। 25 कितने साल से कर रहे, 25 साल से ज्यादा हुए सर, 25 साल से ज्यादा। मैंने सोचा ये कभी बंद करेंगे तो 3 महीने के सत्संग के बाद, बंद करने का नाम ही नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ रहे। ये तो आपने देखा है। मैं तो चाहता किसी सत्संग में कम लोग आए हैं, वो सत्संग उसी समय सुना, ये आता ही से मैं ये देती हूँ। पहले से यही कहती हूँ, कल तो बहुत संगत थी, ये बढ़ रहे, महायज्ञ में हो रहा है ना ये। भगवान चाहता है कि नहीं बंद हो, बंद क्या बढ़ रहे ना, बढ़ने में फिर तो आप चाहते हो बंद हो, भगवान कहते हैं इसीलिए तो इतनी संगत थी कि बंद ना हो। मैं तो हैरान हो गई, इतनी लोग कैसे कहाँ से भीड़, ये सबको आपने प्रबंध कर रखा, कब तो नहीं होता, कभी भी कम नहीं हुआ है ना। हमने बाजी, और हमारे पास इतनी सच्ची में कह रही, इतनी शक्ति भी नहीं है, ताकत भी नहीं है जो हम सबके जाके बोलते हैं।
क्योंकि हम नहीं किसी को जाके कह सकते। कहा हमने यही का अर्पण कर दिया आप पर, अपने आप बचाना। हाँ, मैं तो मन करार हो गया। मैंने कहा इसका मतलब ये बंद होने वाली बात नहीं हो रही है। क्यों शुरू होने से पहले आप कह रहे ना क्यों बंद हो? लाज मैं तो ये देखे, मैं देखती हूँ। तभी मैंने इनको बोलो ना। ये कहने लगे, मैंने कहा नहीं बस ये अंदाज करो कि लाज रख ले हमारी। माँ जी वैसे आप भी नहीं चाहते। आपको पता है एक सावन में उस टाइम 8-10 लोग आए थे, याद है ना? नाम नहीं ले रहे हम, मैं नाम नहीं ले रहे। सारे इकट्ठे हो। हाँ क्या माँ जी आप पत्ता बिना मैं तो रह जाता पीछे छुड़ाना चाहते हो, ये पीछे मैं तो चाहती हूँ। कल सत्संग में बोला नहीं माँ जी, क्या चाहती हो? जब तक मैं जिंदा हूँ मैं करती रहूंगी। हाँ हाँ माँ जी, गुस्से में। हाँ माँ जी, अब तो बच्चों को छोड़ नहीं सकते आप माँ जी। इस तरह बोलते थे कि मैं तो आती रहूंगी। बोला था ना एक बार। माँ जी छोड़ ही नहीं सकते। एक बंदा भी होगा तो मैं तब आती रहूंगी। आऊंगा। लेकिन मैंने बोला जरूर है, लेकिन मैंने सोचा सब धीरे धीरे छोड़ेगा। पर माँ जी आप चाहेंगे तो नहीं छोड़ सकते, शुभ काम नहीं सोचना करना चाहिए। चाहने पर भी नहीं छोड़ सकते आप अरे हमें। आपको क्या, आपको मैं रास्ता बताया थी। आप ये नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। नहीं, मैं कह रही हूँ, एलजी में बोलो, माया पागल नहीं। नहीं, ऐसा दृढ़ विश्वास रखो कि माँ जी हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। है दीवाना, उसे भी चाहिए कोई तेरी इबादत जो बेघर रह जाए वो तेरे पत्ता बिना मैं तो रह ये जाता जो इस बंदे में ये दिन तो मैं जगा हुआ। आप घर का लोगों से शुरू से पूछो, मुझे को बाहर से कोई चीज का मतलब ही नहीं है। मैं देखो आप सारे मिलके बोलोगे ना कि माँ जी वी लव यू, माँ जी कहेंगे आई लव यू टू। आप आए आई लव यू, आई लव यू। नहीं, वो तो मेरे को देखो, मेरे को कैसे छोड़ सकते हो? आज अभी जो ये कहा माँ जी ये कहे ना कहे फिर भी नहीं छोड़ सकते। अगर होश है ना, आप मुझसे पता है, बैठे कोई हैं भजन बोलता है मैं तेरा लड़ माँ जी कहते हैं ना दृढ़ विश्वास रखो। लड़ पड़ के तेरा। विश्वास है कि देखो, आप छड़िया नहीं जानता। स्थिति तो आप में भी ऐसे ही आना है। लड़ फड़ के तेरा हुन छड़िया नहीं जाता। वही स्थिति आप में भी आना, तब आपको, जब तक आप उस स्थिति में नहीं आता तब तक आप मुझे पहचानेंगे नहीं। कितना प्यार से बोला। आपकी जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं आ सकता। नहीं माँ जी नहीं आ सकते। क्या बताओ, जब आप हमारे अवस्था में आएगा आपको पता चलेगा। बाद में आपको कोई जगाएगा, आप किसी टाइम जागेगा, तब आप सोचेगा गुरु ऐसे ही बोलते थे। जगाते हो। आपकी कृपा से ही होगा माँ जी, ये भी आपकी कृपा से आप होगा। ही लेके आए हो, आप ही लाओगे। माँ जी कहते हैं कि सत्संग बड़ा नहीं है। माँ जी भक्ति आप बड़ी हम लोगों नहीं के लिए ही है। दीदी 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 ज्यादा थी वो सारे जेल में थे। नहीं, जितना महान बीमारी लोग इधर बढ़ गए हैं, आपने क्या समझा कि ऐसे चलेगा आपका? लिमिटेड ठीक रहता। माँ जी आप कहते हैं ना पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर आपकी मर्जी के बगैर पत्ता कैसे हिले? नहीं नहीं, वो तो ये तो ज्यादा आपने भाग्य सब- एक्सपीरियंस का किया है। हाँ। आपका जो बीमारियां हैं सारे चीजें आपको अपने आप ठीक हो रही। इधर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को बीमारी ऐसे हो रहे, आपने अनुभव किया, आपका भक्ति है। कोई भी चारों पदार्थ नहीं है जो मेरा बिना, सब कुछ मेरा स्वरूप, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। ऐसी स्थिति में मैंने आपको बड़ा परम धाम दिव्य धाम उतरेगा, भूतल है, ये तो भूतल है, ये दिव्य धाम नहीं है, परलोक नहीं है। परलोक को मैं स्वर्गादी लोगों को मैं छोड़ रहे, उधर सुख पाकर बाद में आएगा इधर मैं। और तल नतल इधर महारत रसादल पाताल वो नीचे लोग तप मह जल इस तरीके से सत्य लोग ऐसे जो लोग है, आपको उसी का प्रभाव ये पूजन पर पड़ेगा। मेरे को तो आपका विधि से आना पड़ गया, अगर नहीं आना मैं अपना, मेरे को ये पूजन का पता ही नहीं चलता। हमको सुख दुख आदि चीजों का पता ही नहीं है। एक रस नृत्य आनंद में रह रहे, जब कोई हमको जबरदस्ती जगाएंगे या बोलेंगे अपने आप का, बहुत सुबह से रात तक बैठेगा। मेरे को टाइम पर आज भी किसी का जगह कहीं जाना था,
उन्होंने क्या समझा 3 बजे से पहले, कई बार बोला 3 बजे से पहले आना। अभी उनको जो बोला है शिबू ने 3 बजे से पहले आने का मतलब कोई नहीं समझा। हाँ मेरे लिए, क्योंकि छुट्टी हुई होती पता है मैं कितने बार बोला, नहीं कहीं भी जाएगा बोला ना 3 बजे से पहले आना। ये सिर्फ मेरे को बोला, मैंने कहा तुम बार बार ऐसे क्यों बोल रहे, किसी के साथ 3 बजे से पहले बार ऐसे लग रहा है आग लग गई इतनी जल्दी में। फटाफट आकर एक मेरे को देखकर इन्होंने अपना खाना तैयार करूंगी। 3 बजे के बाद मैं नींद कुछ भी नहीं खाऊंगा, मेरे को गायत्री मंत्र करने के बाद ही खाएंगे। ये नहीं गायत्री मंत्र के बिना ऐसे कोई नहीं। भक्ति तो निरंतर हो रहे, माया हमारे आसपास से भटकने का कौन सा टाइम है बताओ। ये संसार तो माया से रचा हुआ था ना, रचा हुआ संसार है, माया जाल है। माया जाल अपना प्रभु को तो नहीं बांधेगा अगर आप अपने उसी में लीन है। अभी आपको कोई भी लीन नहीं होगा, कभी होगा तब आप मेरे बारे में सोचेगा। अब आप जितनी मर्जी अच्छा लगता है, प्रवचन हो रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ है, लेकिन आपका इस बोधन का पता ही कुछ नहीं चलता। अभी तो आपको पता तो है, वैसे का भक्ति कर रहे सबको पता है ना आप कहाँ रहते हैं, कहाँ है, क्या है। ये एक बार बढ़ने का एक किसी टाइम सुषुप्ति अवस्था आता है। अयोध्या सुन रहे, अयोध्या मैंने कहा, मैं पहले भी मुझे तो सब चीजें सुनाई देता है पीछे से। सुषुप्ति अवस्था आने के बाद हमको बेहोशी भी नहीं है, जागृत भी नहीं है, ऐसे अवस्था में बैठ जाते हैं। आपको आया नहीं किसी को ऐसा मग्न हो जाता है, आपको आनंद आएगा। कारण रहे, हेतु रहे, ममता से रहे, अहंकार से रहे, सुख और दुख प्राप्ति में समवर क्षमावर, निरंतर ध्यान में मग्न, इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, निरंतर ध्यान में मग्न, इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, रंग से वाला, उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता ना वो किसी से शुद्ध होता। हर चीज हो भाई उसके पास भटकता नहीं, उसका कोई मांग नहीं है, वो बाहर हो इधर से शुद्ध अच्छा दासीन और दुख से रहे, सब क्रियामय करतापन का त्यागी कर, हर चीज हो मौज नहीं करता, शुभाशुभ करने से कोई मतलब नहीं मिलता। सभी एक समान है, वाचाल में नहीं, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है। नरमती है ऐसे भक्ति मुझे प्रिय, ऐसे अवस्था आपने जब आएगा। अयोध्या बोल रहे, अयोध्या देखो ये सब अयोध्या है। मैंने देखा, मेरे को आवाज ही आ रहा है अयोध्या। आज की बात बता रही है, अयोध्या में मंदिर चल रहा है ना, राम बन रहा है ना। अच्छा मैंने कहा ये मूर्ति लगने वाली है ना। अच्छा कहीं अयोध्या बार बार बोले रामलला की, हाँ रामलला की मूर्ति। अच्छा ये दम एक बड़ा रूप अलग लग रहा है, लल्ला की छोटे रूप। हाँ जी, हाँ जी। 2 मंदिर। अच्छा ये छोटा बच्चा भी साथ में बाद में आया, बाद में, पहले नहीं बाद का, ये पहले तो यही है अयोध्या। सुना मैंने देखा, मेरा आंख जहाँ तक जाएंगे वहीं तक मुझे समुद्र दिख रहे। समुद्र है आप। अयोध्या में सरयू है माँ जी, सरयू नदी। अच्छा तो इन चीजों को पता नहीं, राम को समुद्र में समझ आता है ना। देखो तो मैंने हस्बैंड को बोला, ये बार बार अयोध्या बोले, देख लो कहीं काफी दूर तक मुझे समुद्र दिखे, नीला कलर में पानी है, शांत है, कोई लहरें नहीं है। मैंने कहा तो अयोध्या है, ये मेरे को बार बार बोलो अयोध्या। हस्बैंड क्या बोल रहा था, कहते तुम तो ये कहीं नई बात तोड़ी है, तुम तो अनेकों बार अयोध्या में। जय हो। मैंने ऐसे बोला, देखो देखो अयोध्या, क्या देखना, तुम तो कितनी बार अयोध्या में रहा तुमको। अच्छा उसका 5 कुछ फिर मग्न हो गए, फिर अपने आनंद में सुषुप्ति अवस्था में बैठे बैठे। शिबू को कहीं जाना था, लेकिन शिबू ने उनका जिसके साथ जाना उन्होंने उनको बोला देर हो गया। अब उनको मेरे पास, मैंने तो ना, तूने मेरे लिए ये पूरा लाइफ ऐसे क्यों सैक्रिफाइस कर रखा मेरे को। मैं ऐसे अपने मर्जी से कभी जिंदगी में खाया नहीं, मुझे छोटे बच्चे की तरह खिलाता है हमेशा। उनका आदत है ना, बच्चों को भी आए वो भी ऐसे करते हैं। उतने में फिर सुषुप्ति अवस्था में अयोध्या कदम होकर एक 2 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा इतना बोल तो नहीं सकता, छोटा सा बच्चा, कोई कपड़ा भी नहीं पहना ऐसे ही रूप है। वो मेरे से, मैंने उसको
जूस देना था। मैंने बोला मैं तुम्हें जूस दूं? कहते नहीं, कोई परिश्रम नहीं करना, बैठे रहो। हो गया, डिसअपियर हो गया, चला गया। ऐसे ही आया। हो गई 3 बजे से पहले होती है। कभी 3 बजे 5 बजे होंगे। मैंने यहाँ कुछ मंदिर तो सूर्य, मैंने आपको भी बोला, सूर्यास्त से पहले गायत्री मंत्र करना, गायत्री मंत्र बैठ कर करना, खड़े होकर नहीं करना। ये ध्यान करना, चलते फिरते गायत्री मंत्र करना नहीं। सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बेसिकली ना हो नहीं, कुछ नहीं हो, आपको परम पवित्र हो जाएगा। और तुलसी, गंगा, सूर्य का पाप नहीं चढ़ता। आप ऐसा निरंतर भक्ति में आते आते बहुत सारे शक्तियां आएगा, अपवित्र नहीं है। इसीलिए आप बिना ना कर भी गायत्री मंत्र भी, ये पुराण सारे पढ़ सकते हैं। होंगे आपको ये करना। आपका दुख तो वही है, जब आपको कोई भी चीज का संसार की प्राप्ति होता है, एकदम आपने उससे एक भावी, शायद इधर लोग, यहाँ का लोग करते भी है ये। जब शुरू में जब नौकरी लगा तो उन दिनों में फ्रिज, टीवी वगैरह नई खुशी की बात होता था। तो मैं तो, मेरे को इन चीज इधर का रिवाज नहीं पता। मैंने देखा, मैं ये बर्फी शुरू से खाते नहीं, मेरे को दिया, मैंने कहा ये क्यों दे रहे? कहते इनके घर में फ्रिज आया। कोई चीज नहीं आती है तो ये शुभकर्म है, ये इसको बोलते हैं, ये शुभकर्म है। तुमने जो मिला तुमने अपने आप को भोग लिया। नित्य चोर बनेगा, तीसरी पीढ़ी दुखी रहेगा। वर्तमान में तो कुछ टाइम के बाद दुखी रहना शुरू होगा, तुम्हें कारण पता नहीं चलेगा मैं दुखी क्यों है। शुभकरण करने वाला लोगों को कभी दुर्गति नहीं होता, योगा पृष्ठ में आ जाता है बीमार अगर हो। लेकिन अभी आपको यहाँ भक्ति करते हुए नई बीमारी को डॉक्टर ने कईयों को डराया, पता नहीं था, कई बाटा ऑपरेशन वगैरह बोला, कौन बाटा। मेरे से बोलने के बाद फिर काफी टाइम हो गया उनका थोड़ा वो ना, आपका फिर ऑपरेशन तो नहीं हुआ फिर। जिसने मेरे को बोला है, कहते अभी एडमिट होने के लिए बोला। कहाँ बटे? हाँ, साथ आपका साथ वो भी, ये वो जो बटे उनको भी बोला ऑपरेशन, बोला था ना आपको भी। इसी से मेरे को पता चलता आपका जहाँ बड़ी बीमारियां हैं वो नाम निशान भी नहीं है, अभी सोचा भी नहीं। चंद्रकला का भी तो बहुत ज्यादा चंद्रकला बोल रहे, बहुत डरा रहा है। लेकिन आप जो इधर से जितना जो प्राप्ति आपको हो रहे, आप असलियत देखने के बाद आपको आज नहीं है, कभी ना कभी ये कुछ डॉक्टरों को पूछना है, तुम ये तमाशा क्यों, एक्सपेरिमेंट ही क्यों कर रहे हैं। किसी साधक को बोला तुम्हारा को गले में बड़ा होड़ करना है, पानी उसमें डालेंगे। लेकिन वो मेरे से बोला, मैंने कहा हाँ विश्वास है, सत्ता और विश्वास है, भगवान का आवश्यकता, भगवान का शरण में है, भगवान का स्मरण करना है। भगवान सत्ता और विश्वास है। जितना बड़ा पाप कर्म किया हुआ, ज्ञान द्रुविनों के पाप कर्म किया, जितना भी दुष्कर्म तुमने किया है, हर जन्म में किया है। जो इंद्रियों से जैसे बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंदर आत्मा में चैन और आनंद अनुभव कर बाहर से संयोग से में निर्लिप्त जन्म से है, इसीलिए आपको पक्का पता है निर्लिप्त है। उनके सामने जाकर तुम्हें सत्ता विश्वास होने में तो ज्ञान ध्रुवी, ज्ञान तो सिर्फ भगवान में ही सुधर रहता है, मनुष्य में होता नहीं है। ये तो लिखा है मेरे में सुधरू योग मैं अपना भक्तों को भी देगा। ज्ञान ध्रुवी नौके द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे भी ज्ञान अग्नि दुष्कर्मों को राख करता है। ज्ञान का समान पवित्र इस लोक में कुछ नहीं। उस ज्ञान को कर्म योग का साधक पाकर अपने आत्मा में अनंत अनुभव करता है। समस्त बुद्धि रूप योग से, समस्त बुद्धि रूप योग से जिसे सब कर्मों को त्याग दिया और सब दुदारियां काट दिया, परमात्मा पारा है, उसे कर्म नहीं बांधा,
आपने ये जीवन में जितनी भी पाप कर्म किया, फिर भी आप इस स्थान में आने के बाद इधर तो मैं ब्रह्म ज्ञान की बात आपको कर रहा है। जब ये आपने, मैं पहले भी बोला, कभी आपने सुना नहीं, कभी आप सुनेगा भी नहीं है। वो इतना ज्ञान उनका समय भी बहुत ज्यादा बीत गए हैं, इतने पुराण पढ़ने का समय भी नहीं है। वो उनका माया जाल में फंसा हुआ प्राणी अपना परिवार को देखेगा। परिवार तो पशु पक्षी वृक्ष का, चींटी चिड़िया को सबका परिवार है। सुख सब प्रकार का दोषों से मन है, सुख से वही यही बोलकर तुमने कभी सुना नहीं, कभी सुनेगा नहीं। वो बोलेगा सुख से बचाओ, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, तन से बचाओ, ये कोई नहीं बोलता ना। लेकिन इसी के लिए लोग भागदौड़ी करते हैं। तुम्हारा भागदौड़ी करने से क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम तो षट संपत्ति से स्पर्श है। रूप रस गंध इच्छा सयुग देह का पिंड छेदना गृद्धि है, ज्ञान का साधन है। ये तुम्हारे को तुम्हारे आसपास नहीं फटकता। आपका जितना भी नुकसान हो गया, आप तो शांत रहो। शांत ममता कर्म श्री ब्रह्म में आप सोचा नुकसान किसका हो गया? मैं जन्म से पहले जन्म हुआ तभी मैंने साथ लेकर आया। तुम्हारे साथ तुमने अभी इधर ही जो बनाया, देखा देखी गए, परिश्रम किया, भगवान का नाम के लिए तो परिश्रम नहीं किया ना। अभी भी कहा जितना भगवान का नाम के लिए नहीं, बाकी काम उनको अभी भी महत्व दिया हुआ। अभी भी कोई भी इस सिद्धि लाभ से अधिक लाभ को बड़ा मैं नहीं मानता। इस सिद्धि लाभ से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता। भारी दुख से भी सिद्धि को नहीं छोड़ता। भारी दुख से आपको स्पर्श करता है, टच करता है पर्दे के पीछे प्रभु। भारी दुख से भी इस स्थिति को नहीं, अभी है वैसे इधर 7-8 लोग इधर है, लेकिन उनको भारी दुख से छोड़ा, ये मेरे को देखना पड़ेगा। अगर मेरे पास सच बोलो, तुमने छोड़ा हुआ बहुत सारे इस तीराफ से अभी ये आत्मा संयम योग की बात न था। इस तीराफ से अधिक लाभ को बड़ा मैं नहीं मानता। भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता। तब उस दुख संयोग स्थिति को योग बताते। एक योग है ये योग बिना घबराए वो इसी से कैसा साधना चाहिए। जब मन शांत हो जाता है, आपका मन फिर शांत होना शुरू होएगा। पता चलता है माया बोलेगा चलो चलो यहाँ से। ये तो योगी बड़ी देर से बटातन कर रहे। इनका पाप कर्म का टाइम में आया था बांधने के लिए। जब मैं अपना प्रभु को कैसे बांधू? ये तो प्रभु का नाम हो गया। जैसे अग्नि में लोग डाला, लोग अभी अग्नि रूप होता है। तुम प्रभु में लीन हो गए, तुम प्रभु हो गए ना। तुम बाहर डालते आग से, लोग बाहर निकलते, थोड़ी देर के बाद वो पहले वाला रूप में आएगा। वही तो आपका बात है। लेकिन मैं तो ऐसे नहीं, मैं अगर निकला तो मैं सिर्फ आपके लिए निकला है ना। मैंने ऐसा संसार के इस लोग और परलोक संबंधी कोई भी चीज मेरे पास भटकने की इतनी शक्ति नहीं है। ये तो इनको पता है। कोई भी आए, कोई भी जैसे कोई खुशी आए, कोई दुख आए, दुख तो इतनी जब आएंगे तब पता हम सोचेंगे शायद संसार में थोड़ा सा दुख भी है। जब नहीं आएंगे हम बोले दुख विरक्ति होगी। जब मन शांत हो जाते हैं तब उस पाप से रहे। क्योंकि धन संपत्ति पदार्थ कोई चीज का तो हमारा खराब हुए, हम एकदम सोचेगा क्या लिया। एकदम आपने भी सोच रहे क्या लेकर आए। तुम्हें धरती पर तो खड़ा होने को दे रहे ना। धरती पर तो खड़ा ही है ना। फिर भी खड़े नहीं हुआ ना, त्रिशंकु बन जाए तब भी अच्छा। लोड दोनों हाथ में लड्डू हुए तो तेरे को धरती में खड़े होने दे रहे हैं ना। फिर भी जब मन शांत हो जाता है, शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का होती है। उसका ना सो है ना, भली वस्तु हुआ तो हर्ष नहीं है। बुरी वस्तु अभी आपको बहुत ज्यादा चक्का मारेगा। भली वस्तु मान बढ़ाई है, बड़े एग्जाम पास हो गए, संसार का प्रेसिडेंट बन गया। तो ऐसे तो कितना प्रेसिडेंट बनना ना। पहला प्रेसिडेंट कौन था? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कितना बना। आपका संसार के दृष्टि में आप क्यों एलिजाबेथ हो गए? अभी क्यों एलिजाबेथ है? इधर जो इधर आएगा
आता है जाने के लिए आता है, रहने के लिए कोई नहीं आया इधर। आप बोलते ना रहने के लिए आया, कब से रह क्या रहे, तुझे को जाना है। तुम्हें भगवान ने कृपा कर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन एक इंद्रिय दिए, रूप रस गंध इच्छा शरीर देह का पिंड चेतना कृति। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? होगी, मेरा तो आदत हो गई, या तो मेरे को अभ्यास करना पड़ेगा। रूप रस गंध, ये तो फिर समझ जाएगा। समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है। अब आता है माजी ऐसे पूरा। बोल के भी आपको स्लो ही लगता है। ऐसे में सोचो, क्योंकि आवाज बड़ी मधुर है ना, शुरू मीठी में है। होता था, तब वो होता था, तब अपने खिंचे चले आए थे। आवाज बड़ी मधुर है ना, इसीलिए। मीठी मीठी। मधुर को पता चलेगा। दोनों बहनों का रूप रस गंध इच्छा शरीर देह का पिंड चेतना कृति, ये सब ज्ञान का साधनों से ज्ञान है। तो ज्ञान का साधन में रूप रस गंध इच्छा शरीर देह का पिंड माँ जी ने चेतना। एक बार पूछा मेरी आवाज कैसी है, एक बंदे से, उन्होंने जैसे घुंघरू बजता है। है ही? क्रांति ने बोला, क्रांति ने बोला था, क्रांति ने माजी बोला आकर्षण है तभी तो खींचे आते हैं सब। ये घुंघरू नहीं, वो और कुछ बोला, हाँ खनक ऐसे। हाँ, खनक बोला था। अच्छा, मेरे को समझ नहीं आया, मैंने बार बार बोला, बार बार सोच रही थी ना कि क्या चीज है। पहले कोई सी ने बोला ये अकड़ती है, नए नए सब नए नए कोई में, ये तो हिंदी समझ में नहीं आता, मैं क्या बोलूं। मैं ऐसे बैठी थी, अगर मेरे को कोई प्रणाम करेंगे मैं भी मुस्कुरा कर प्रणाम करा। जब तक कोई नहीं बोलेगा, एक लेडी है वो बोल रहे मैं शाम तक देख रहे, इसने किसी को देख नहीं रहे, प्रणाम तो नहीं बोल रही है, तब इसने हंसकर बोलता प्रणाम। जब तक मैं इनिशिएटिव शुरू से करती नहीं। प्रारंभिक ही त्यागी है। मैं अभी भी क्वार्टर नंबर क्यों नहीं देख रहा है? अगर जाते मैं क्वार्टर नंबर देख सकते। मेरा क्वार्टर नंबर क्या है मुझे नहीं पता। टेलीफोन नंबर तो ज्यादा ही है, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। प्रारंभ की त्यागी है जब से, क्योंकि नई चीज के कारण मैं मोबाइल को नफरत करते। नई चीज है ना, पहले तो नहीं था ना। जब मेरा 19 साल में जो था, 20 साल के बाद, 20 साल का उम्र के बाद जो जो इन्वेंशन हो रहे, मेरा इंद्रिया वश में, मैं किसी चीज को देखती नहीं, बोलेंगे भी नहीं। एक दिन ये सूर्य नमस्कार का एक पिता, जैसे अगर मेरे को सूर्य नमः हम आपको मंदिर दिया हुआ वो करता है, आदित्य नमः मतलब ऐसे मंत्र है, लेकिन पेज ज्यादा होती है ना, मेरे को देखना पड़ता है, क्योंकि मैं पार्किंग टाइप तो रखा नहीं है ना इतना। ये कहीं गए होंगे, इनका उनका फादर भी मेरे को बोला, कल बोला कहीं जाना है किसी जगह, बार बार बोल रहा था मैं आ सकेगा, जैसे पूरा परिवार ठीक है कहीं गए थे वो। हाँ वो भी बोला, उनका पेरेंट्स भी बोला था कहीं गए है ना, आपका मम्मी पापा भी, वो मेरे को काफी रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे को बड़ा लग रहा है, मैं छोड़ तो नहीं सकता, कुछ काम से गए हुआ तभी। मैंने कहा कोई अभी हमारा टाइम ज्यादा ही हो गया, लेकिन रोशनी के लिए हाँ अच्छा रोशनी, अच्छा आर वाला सब ठीक है आपका, जो आर वाला समाप्त हो गया ना, रोशनी ये भी रोशनी है। आर वालों को चप्पा आखिरी मार रहे थोड़ा थोड़ा कर कर। आर वाला और कौन है? नहीं आपका सुनीता नाम का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, गब्बर ऐसी घर में तो वो आ रहे घर में आ बुलाता है, वहाँ घर में तो इतनी रहते ऐसे मिलता है। हाँ इसका भी पर वो तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आर में ये जो महीना अभी हल्का हो रहे खत्म हो रहे ना, फटाफट एन में शुरू होएगा। एन कौन है? हाथ उठाओ, एन कौन है? आपके पास बैठी अच्छा आपका रुकावट आ रहा है ना एक तरह का, आप आएंगे फिर भी आपको एक जगह जब से कितने सालों से नहीं हो रहा था। माजी मीन राशि में पहले भी हो रहा है पूरी तरह से। हाँ तभी भी राशियों में ही होता है ये सब। नहीं जिसने सांस से भी ज्यादा रोग आपको जब आपको भक्ति करते हैं हुए परिश्रम नहीं हो रहे, मीन मीन मीन
परिश्रम नहीं हो रहे, आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई है परिश्रम से नहीं है, आपको तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, आपका अंदर पूरा जाप 24 आवर्स चलता है। ऐसा कोई है? कोई मिनट ऐसे नहीं, टॉयलेट जाएंगे, नहाएंगे, साथ में आपका गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान, त्रिभुवन, ये सब होता रहेंगे, लेकिन जो कर रहे थे वो तो स्ट्रोक नहीं है होता किसी का, उनका तो वो तो बिना परिश्रम का भक्ति आगे है। अनंत प्राप्ति का निशानी है ये। अनंत प्राप्ति जब होना है, नीर और क्षीर को अलग करने का सामर्थ्य हंस को ब्रह्मानंद दिया, वो फिर वो सामर्थ्य खींचेगा नहीं। आप अनंत प्राप्ति हो गए ना, उसके बाद आपका मृत्यु नहीं होता। आप ऐसे बैठेंगे, तैयारी कर कर बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। इसको तो इच्छा मृत्यु होती है। मृत्यु तो प्रतिज्ञा मामा मृत्यु वो महात्रयंबकम बताया ना, लेकिन मृत्यु तो फिर भी होगा। लंबा तो आपको बहुत समय तक अपनी मर्जी से लंबा गिन सकते हैं। जैसे आज तक किसी के साथ अभी हुआ नहीं है ना, वो भी असंभव को भी संभव करेंगे। आपका भक्ति ऐसे ही है, आपका भक्ति ऐसे है। लेकिन सबसे पहले आपने डॉक्टर को कम से कम 50 डॉक्टरों को ठिकाने में करेगा। ऐसे तो तेल तमाशा होती है। अभी तो आपको आपने खुद आपको पता है ना, आपको जितना डराया, लेकिन शायद मंजिल ने किया लग रहा है मेरे को, कृष्णा ने नहीं किया। कृष्णा के पास कृष्णा डॉक्टर से मिलने के लिए मैंने जबरदस्ती बोला, कृष्णा उस डॉक्टर को पीछा ना छोड़ दे। कृष्णा वैसे इतना काम करते नहीं है, लेकिन मेरा कहने से ये पीछा नहीं छोड़ा, हिम्मत ही रखा। आखिर कृष्णा उन्होंने क्या बोला, डॉक्टर ने पीछा छोड़ा नहीं है ना, ये जवाब ही नहीं है। ऐसे अभी तो सिर्फ कृष्णा ने शुरू किया। इच्छा बॉडी के सारे साधा कैसा ना करे, कम से कम इनका तो ये जो बिजनेस है ना, ये क्या समझा, ये बिजनेस ऐसे चलता रहेगा, ऐसे नहीं है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे। मैं तो बोले अगर आप आखिरी मरते समय तक आपको बीमारी का नाम ही नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी आपको बताने वाली नहीं क्योंकि मैं खुद भी यूज नहीं कर रहा। मुझे ये पता तो है, मैंने किसी को ऐसे बताया ये तुम करते रहो, लेकिन पूरा साधक में वही पुण्य लोगों में साई जी मुक्ति का बहुत सारा डर हुआ, वही साई जी मुक्ति को प्राप्त हुआ। जो संतान को जो बहुत बड़ा पापात्मा भी वो भी साई जी मुक्ति उस लेडी को, उस साधक को तो मिला है। मैंने उसी को बोला था, मुझे पता है शायद ये रहेंगे नहीं है, मैंने आपको किसी को भी नहीं बता। वही उत्तरायण का 6 महीने वो जो है ना सूर्योदय समय पता चला कौन है, पता चल गया ना आपको। हाँ, कोई चीज मैंने दिया था, वो सही से आपके पास भी है, सबके पास है। क्या चीज है ये आपको नहीं पता, कर रहे ना, लेकिन उसका मेरे को लग रहा था इसको तुम प्रयोग करो। उसके बाद उस बीमार थोड़ी पड़ा था और रोटी खाते हुए है ना, दोपहर का टाइम मई में हुआ, मई में 15, वो एकदम दोपहर का टाइम में हुआ। सूर्योदय से उत्तरायण का 6 मार्च से लेकर में शरीर छोड़ने वाला ब्रह्मवेता परम सन्यासी पर ब्रह्म को प्राप्त होता, फिर जन्मता नहीं। जन्म मरण से मुक्त होने में क्या होगा, उनका निकट रहने वालों को लोग भक्ति का नंबर नहीं होकर भी वो उच्च बॉडी का भक्त भी हो गया। अभी आप बताओ, पुष्पा का डेथ के बाद हमेशा अपने आप जनवरी में वो शुभकर्म कर रहे हैं ना, उनका नंबर बिल्कुल भी नहीं है भक्ति का। वो अपने साई जी मुक्ति प्राप्त हुआ ना, फिर अभी ये जो अभी ये हो रहा है ना, वो भी पहला भक्ति उनका ही हो रहा है। जरूरी था ना, ये तो पहले भी कर सकता था ना। जितने आपको मैं सत्संग बाहर कर रहे, बाहर में जब सत्संग करता है, प्रवचन होकर 5 मिनट के बाद उठकर चले जाना, जिसको देर हो गया। आप बताओ, ये तो अभी की बात नहीं है। एक बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, उनको पता है हमारे पास आना है, हमारे पास आने के लिए आया वो।
देखो दूसरों को भी तो जरा सोचो। अभी मैं बोलना नहीं था, मेरे को मजबूर होकर याद दिला रहे थे। बोलना नहीं बढ़ जा बात का जो है। मैं तो आपका पढ़े के लिए पूरी रात बैठ सकता है। आप तो ये बोलेंगे इनका क्या कहना है, ये तो जंगल से आती है, इनका क्या कहना है, इनका तो परिवार ही नहीं है इसका। इसीलिए मैं ये बोल सकते हैं ना, अब इनका क्या, इनका मौका, ये तो जंगल में रहता है। ये कुछ शादीशुदा बच्चे वाला होगा तब इनका पता चलेगा। ऐसे नहीं होता। जब मन शांत हो जाता है, मन का शांति में ना आपका सबसे ज्यादा प्लेन का यात्रा मेरे को सबसे घटिया यात्रा लगता है। जैसे बगैर की तरह 3-4 घंटे मुंह ताकते रहो किसी का, है ना। सब तरह से गंदा यात्रा है प्लेन में जो जाना। ऐसा कौन जाएगा ऐसे? जब किसी का अभी डेथ होना पता चलेगा वो ही जाएगा, वैसे तो नहीं जाएगा वो इतनी गंदा यात्रा। इसीलिए लेकिन हम अगर आप भक्ति में इस तरीके से कहीं जरूरी चीज में फंसा हुआ ना, आपका प्लेन देर से जाएगा।